भाई प्रशांत किशोर बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम 24 घंटे तो इंतजार कर लिया होता। लेकिन प्रशांत किशोर से चुनाव जीतने के बाद 24 घंटे का भी इंतजार नहीं हुआ। उधर ईवीएम पर नंबर प्रशांत किशोर के पाले में गिरा और इधर प्रशांत किशोर अपने वादे से मुकर गए। बांकीपुर उपचुनाव की कहानी आपने अब तक देख ली हो। प्रशांत किशोर की सफलता के आपने अब तक कई किस्से सुन लिए होंगे कि कैसे 243 सीटों पर प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में मिली हार के बाद प्रशांत किशोर लगातार ग्राउंड पर डटे रहे। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं अभी जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। प्रशांत किशोर ने हिम्मत दिखाई और पटना की बांकीपुर में कूद गए, जहां पर भाई 31 सालों से बीजेपी का एक छत्र राज्य था, वहां पर कूद गए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पटक दिया। लेकिन इस पूरे पटकने के पीछे एक पलटने की भी कहानी है, जो प्रशांत किशोर और उनके समर्थक आपको तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम बताएंगे। और यह प्रशांत किशोर के लिए कोई नई चीज नहीं है। प्रशांत किशोर जब बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज को 243 सीटों पर चुनाव लड़वा रहे थे, तब भी उन्होंने बेहिसाब वादे किए, जिनका सतही जो पूरी धरातल होती है उससे कोई लेना देना नहीं था। बिहार को बर्गिंघम बनाने के उन्होंने पूरे मैप बना दिए भाई, सब कुछ वहां पर दिखा दिया। बिहार को कह दिया कि हम बिहार को ऐसा बना देंगे कि भाई दिल्ली बिहार में आ जाएगा। और यही हाल उन्होंने बांकीपुर में भी किया। बिहार में प्रशांत किशोर को एक बात पता है, चुनावी रणनीतिकार है तो चुनाव कैसे जीता जाता है। अब भाई उन्होंने अपने 243 प्रत्याशियों को तो चुनाव नहीं जिता पाया, लेकिन अपने लिए उन्होंने पूरी जान फूंक दी। बांकीपुर में जब विधानसभा चुनाव का उपचुनाव का प्रचार प्रसार चल रहा था, तो एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ प्रशांत किशोर का, एक वादा जो उन्होंने बांकीपुर की जनता को आंखों में दिखाया कि भाई हम बांकीपुर को बेंगलुरु बना देंगे, पटना को हम बेंगलोर बना देंगे, एक बार हमें आप मौका तो दो। अपने चाल में, अपने जाल में प्रशांत किशोर ने तमाम दांव खेले। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की अपनी कमजोरी, ठीक है, वो तमाम वहां पर कारण निकल कर आए, प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए। अब जब चुनाव जीतने के बाद अब बारी आती है जो आपने कहा वो कर दिखाने की। चुनाव जीतने के बाद बारी आती है जो आपने अपने क्षेत्र की जनता की आंखों में बड़े बड़े सपने दिखाए, जो आपने बड़ी बड़ी संभावनाएं दिखाई, उन संभावनाओं को अब संभव बनाने की। लेकिन अब प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? बीती शाम ही जब प्रशांत किशोर से मीडिया ने मुलाकात की, तो प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया कि अगर भाई अब लोग यहां बांकीपुर के सोचेंगे कि प्रशांत किशोर को अगर आप चुनाव जिताकर बांकीपुर को बेंगलुरु बना देंगे, तो ये कभी बेंगलुरु नहीं बनने वाला। मतलब एक इतना नकारात्मक व्यक्ति हमने कितने उदाहरण देखे हैं भारत की राजनीति में, जिसमें एक पार्षद ने भी अपने वार्ड को ऐसा चमकाया कि भाई उसका देश में नाम हो गया। कितने हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां एक अकेला विधायक, निर्दलीय विधायक, अपने क्षेत्र में इतना लोकप्रिय हो जाता है, अपने क्षेत्र में इतना काम करवाता है कि उसकी चर्चा बड़े बड़े दल के नेता करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर विधायक बनने के लिए तो पहुंचे ही नहीं है। यही तो बांकीपुर की जनता नहीं समझ पाई कि प्रशांत किशोर की राजनीति बांकीपुर के लिए नहीं है। प्रशांत किशोर की राजनीति उनकी अपनी है, जिसमें बांकीपुर की जनता फंस गई। अब प्रशांत किशोर ये बात कहते हुए बिल्कुल नहीं हिचक रहे हैं कि वो बांकीपुर में कुछ नहीं करेंगे। कह रहे हैं 2-3 महीने में थोड़ा बहुत आपको बदलाव देखने के लिए मिलने लगेगा। सवाल उठ रहा है कि क्यों थोड़ा बहुत बदलाव? क्या बांकीपुर में एक विधायक एक विधानसभा क्षेत्र में पूरी तरीके से परिवर्तन नहीं ला सकता, जो उस विधानसभा क्षेत्र के लिए जरूरी है? भाई आपको भी विधायक निधि मिलेगी, आपको भी विधानसभा में मौका मिलेगा, आप भी विधायक के तौर पर कई प्रस्ताव पास करा सकते हैं, रोड, नाली, सड़क, जो चाहे वहां पर पास करा सकते हैं। लेकिन पहले से ही आपने अपने आप को आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि आपको हकीकत पता है। आप यह बात जानते हैं कि भाई एक विधायक के तौर पर वहां कितने काम की संभावना है,
उतना ही काम किया जा सकता है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए आपको एक अच्छी रणनीति बनाते भी आती है, जो आपने बांकीपुर में बनाई और आपका दांव चल गया। वो अलग बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं चल पाया था। अब मतलब प्रशांत किशोर का एक ही ध्येय रह गया है, आपने मुझे एक सीट दिलाई, लेकिन मैं अभी काम नहीं करूंगा। जब तक मुझे 243 सीट नहीं दिलाई जाएगी तब तक मैं काम नहीं करूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि भाजपा ने एक क्रिमिनल को मुख्यमंत्री बना दिया है, उसे हटाना चाहिए। अरे भाई, तो आप हटाओ ना, आपको भी तो मौका मिला था अपना मुख्यमंत्री बनाने का, आपने क्यों नहीं हटाया? आप क्यों नहीं तब जनता का विश्वास जीत पाए? भाजपा ने विश्वास जीता है, भाजपा ने जिसे बनाया है उसे स्वीकार करो। कल तक तो आप भी भाजपा को मुख्यमंत्री बनवाने के अपने बायोडाटा लिख रहे थे, मैंने भाजपा के इतने मुख्यमंत्री बनाए हैं। तब आपको नजर नहीं आता था कि भाजपा ऐसी पार्टी है। लेकिन आज आपने अपनी दुकान खोल ली। कल तक आप भाजपा की दुकान में एक मिस्त्री के तौर पर गड्ढे खोदते थे, मजदूर के तौर पर। फिर आप ठेकेदार बन गए, आपने कहा नहीं अब मैं अपनी दुकान खोलूंगा, अपनी दुकान चलाऊंगा। अब जब आपने अपनी दुकान चला ली, अपनी दुकान खोल ली, तो अब आपको भाजपा की दुकान में खामियां ही खामी नजर आ रही। प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी जो उनकी रणनीतिक एक पूरी चुनावी रणनीतिकार की कुशलता थी, जो पूरा अनुभव था, उन्होंने बांकीपुर में झोंक दिया। हर तरीके से जनता को छला, हर तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया। भाजपा की वहां पर जो सवर्ण आंदोलन को लेकर कमजोरियां थीं, उनका फायदा उठाया और अब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, जनता के मुंह पर जाकर कह दिया कि आप मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिए, हां हम मिलकर अब भाजपा को दोबारा कोसने का काम शुरू करेंगे। मतलब बांकीपुर की जनता छली की छली रह गई। और यह सिर्फ प्रशांत किशोर की बात नहीं है, यह चुनाव में लगभग तमाम दलों के नेता करते हैं, तमाम दल, मैं किसी को अछूता नहीं बोल रहा हूं। भाजपा भी ऐसे वादे करती है, भाजपा के विधायक, नेता, सांसद ऐसे वादे करते हैं, कांग्रेस के करते हैं, आरजेडी के करते हैं। बस इन्हें चुनाव जीतने की चाहत रहती है। अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन चुकी है, वहां पर ओल्ड पेंशन योजना भी आपको देंगे, ओपीएस भी देंगे, सब कुछ देंगे। हालात ये आ गए हैं कि सरकारी कर्मचारी को वहां पर तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। कर्नाटक कर्ज में डूबा जा रहा है, भ्रष्टाचार वहां बढ़ता जा रहा है। लेकिन बस इन्होंने वादे किए थे तो अब सो निभाने पड़ रहे हैं। उन वादों को निभाने में राज्य का बंटाधार हो जाए। तो यह हर राजनेता की कहानी है, प्रशांत किशोर कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर की एक बात पर दाग देनी होगी कि 24 घंटे भी उन्होंने इंतजार नहीं किया और उन्होंने बांकीपुर की जनता के मुंह पर आकर कह दिया कि भाई देखो, मेरा नाम प्रशांत किशोर नहीं है, मेरा नाम पलट किशोर है और मैं अपने किए गए हर एक वादे से पलट रहा हूं। अब 5 साल आप मुझे झेलो, 5 साल में बांकीपुर के जो हालात रहेंगे उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ सम्राट चौधरी को कसूरवार ठहराऊंगा, सम्राट चौधरी को कोसूंगा। इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद मत करना। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।